मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ पर ताक कर निशाने। कहा, बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले इससे बड़े मुजरिम हैं, उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा, ज़िमनी इंतखाब में झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। 2017 में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। खर्चा अमूर का दिवालिया निकाला गया, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई। अब पंजाब और वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है, अस्पताल बन रहे हैं, ग्रीन बसें चल रही हैं, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पंजाब में गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। पीटीआई के इलेक्शन बॉयकॉट पर तनकीद करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि ये कैसा बॉयकॉट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। पीटीआई के उम्मीदवार तस्वीर उठाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान और GCC के दरमियान आज़ाद तिजारती माहदे और दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीनी सरमायाकारों को SIFC के ज़रिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई शराकतदारी की अहमियत का अयादा किया और तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला ये सबसे बड़ा एजाज़ है। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा कि बहरीन को ये एजाज़ हासिल है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। मोहम्मद अली जिन्ना बहरीन के वकील रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के वली शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कराची गवादर खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान बंदरगाह से बंदरगाह तक राबते बढ़ाने की तजवीज़ दी। कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। कसर अल कुज़ैबिया पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तमाम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। इसी वजह से चाहे वो ये धरने की कॉल हो या जलसों की कॉल हो या बॉयकॉट की कॉल हो या कोई भी कॉल हो, अवाम ने इनके ऊपर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। और इसकी गूंज खैबर पख्तूनख्वा में भी पहुंची। ये जो आपने बयानिया कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ़ बनते हैं। बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफ़ा, वो कितनी देर बयानिया चल जाता है, लोगों को असल और नकल का फ़र्क जो है वो पता चल गया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया, और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। अवाम ने हकीकी तब्दीली महसूस कर ली है। इस तब्दीली की गूंज खैबर पख्तूनख्वा तक भी पहुंची है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दावा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा कि लोगों को असल और नकल के फ़र्क का पता चल गया। अवाम को समझ आ गई कि अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। मरीम नवाज ने कहा, हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई और रिश्तेदार खड़े किए। पीटीआई ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया, बाकायदा मुहिम चलाई। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो आज पता नहीं तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ की 40 साल की सियासत को ख़त्म करना इतना आसान नहीं। मरीम नवाज ने कहा कि उनकी खिदमत की वजह से ही आज नून लीग को वोट मिला। किसी
किसी ने ये क्लेम किया, साजिशियों का हर दफा एक नया ग्रुप आ जाता है। मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज तक सबने एक ही दावा किया। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ, बल्कि अल्फाज थे मुशर्रफ के कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज की अवलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। हम दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के आज़म का अयादा किया और कहा कि देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी निहायत ज़रूरी हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मार्का हक में पाक अफवाज की पेशा वाराना सलाहियत, जज्बे और अज़्म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात हमारे लिए बाइस तशवीश हैं। इख्तलाफात के लिए हल के लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। जब भी पाकिस्तान कहेगा ताउन करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मामला उठाया गया। ईरान और पाकिस्तान के लिए अलग और फितरी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तय करना वक्त की ज़रूरत है। इस्लामी दुनिया के लिए ईरान पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन की मजबूती ज़रूरी है। अली लारीजानी का कहना था कि पाकिस्तान का गजा में किसी फोर्स में शमूलियत का फैसला खुद पाकिस्तान पर मुनहसर है। बैनुल अक़वामी अमन फोर्स जैसे हल देर पा नहीं होते और मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुआहदे की अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका। अगर रुकावटें ना होती तो आज पाकिस्तानी घराने ईरानी गैस इस्तेमाल कर रहे होते। उम्मीद है गैस पाइपलाइन के मामले में जल्द हल निकल आएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारीजानी की मुलाकात पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान से करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत उजागर की। अली लारीजानी ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें अल-बतर 2 मुकम्मल। मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें 18 से 26 नवंबर तक इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में हुई। पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और सऊदी आर्मी की ऑपरेशनल टीमें शरीक हुई। मशक़ की इख्तितामी तकरीब 26 नवंबर को सऊदी अरब में। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज की लाजवाब कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। बहादुर अफसरान और जवान दिफाई वतन को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए हर दम तैयार हैं। मजबूत कौमी दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक फौज में 40 साल शानदार खिदमत सर अंजाम दी। तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमला करने वाले दहशतगर्द किस रास्ते से आए। सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV वीडियोज़ इकट्ठा करके वाक़े की मुकम्मल वीडियो तैयार कर ली। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर गलत सिम से आए। मोटरसाइकिल हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर ने गेट पर धमाका किया। 2 हमलावर इमारत के अंदर दाखिल हुए जहां बख्तरबंद गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। इस पर हमलावर पार्किंग एरिया की तरफ चले गए। पार्किंग में होने वाला धमाका भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके खुदकुश थे। रिमोट कंट्रोल का कोई सुराग नहीं मिला। धमाके की जगह से 8 दस्ती बम और बॉल बेरिंग मिले। 24 नवंबर को FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में FC के 3 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए थे।
एक बाइक पर 3 हमलावर सवार, रॉन्ग साइड पर सफर, किसी ने हेलमेट भी नहीं पहना, फिर भी पुलिस ने क्यों नहीं रोका? अमनो अमान की नाजुक सूरत हाल और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद दहशतगर्द बिला रोक टोक पेशावर की सड़कों पर कैसे घूमते रहे? 24 नवंबर को फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की वीडियो ने कई सवालात उठा दिए। हसास शहर होने के बावजूद सेफ सिटी निजाम की तनसीब में ताखीर से भी शहर की सिक्योरिटी में मुश्किलात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई ने कभी किसी सूबे पर चढ़ाई नहीं की और ना ही करेगी। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हरीपुर इलेक्शन में एक बार फिर हमें मायूस किया गया है, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना था कि कुछ लोग चाहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, हम पुरअमन रहेंगे लेकिन अपना हक किसी को खाने नहीं देंगे। सहाबी में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया हरीपुर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई, हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं, बेरोजगारी की शरह 7.1% तक पहुँच गई है। IMF के मुताबिक 3 वर्षों में 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई। नैब इस करप्शन की आज़ादाना तहकीकात करवाए। किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते, NFC पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर वज़ीर आज़म से बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वकला को आईनी कोर्ट पसंद नहीं आ रही, आईनी अदालत में दिहाइयों का तजुर्बा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जज साहिबान हैं। वकला अपने एतराज़ात उनके सामने रखें, एहतजाज करना या सड़कों पर निकलना मसाइल का हल नहीं। हुकूमत के पास एहतजाज रोकने के तरीके हैं मगर नरमी बरत रहे हैं। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त शरीयत कोर्ट के दायरा समात में नहीं। वफाकी शरई अदालत ऑफिस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए। अमले ने रजिस्ट्रार से दरख्वास्त समात के लिए वसूल करने या ना करने से मुतालिक हिदायत मांग ली। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सदर और फील्ड मार्शल को दिया गया ताहयात इस्तिस्ना गैर इस्लामी है, 27वीं तरमीम की गैर इस्लामी शिके का लदब करार दी जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में जमानती मचल के जमा करवाने के बाद अलीमा खान को जाने की इजाजत दे दी। इससे कबल अदालत ने अलीमा खान को आरजी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। अलीमा खान को तहवील में लेने पर वकील सफाई का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अदालत ने कहा कि आप वक्त पर आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। अलीमा खान अदालत में मौजूद और आज़ाद हैं। वकला सफाई की इस्तदा पर समात 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि मुल्क में लूट मार का फैशन चल रहा है, हम किससे बात करें? हुकूमत तो खुद कह रही है कि पूछ कर बताएंगे। कंदकोट में डाकुओं ने फायरिंग करके SHO बख्शापुर सिकंदर पंवर के बेटे और भाई को कत्ल कर दिया। सिकंदर पंवर का भाई अपने 10 साला भतीजे को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने जा रहा था। घात लगाए डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सिकंदर पंवर 1 माह पहले थाना बख्शापुर पर SHO तैनात हुए। कच्चे में ऑपरेशन में उनका हम किरदार रहा। सिकंदर पंवर को डाकुओं की तरफ से कई बार धमकियां भी मिल चुकी थी। FBI ने भारी फीस लेने वाले डॉक्टरों को निशाने पर रख लिया। टैक्स नेट में लाने के लिए पर तोड़ लिए। ज़राए FBR के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टरों को नोटिस का इजरा शुरू। पहले मरहले में तीनों बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टरों की आमदन का ऑडिट होगा। इनमें कराची और लाहौर के 100 डॉक्टर्स और इस्लामाबाद के 50 डॉक्टर शामिल हैं। FBR ज़राए के मुताबिक बड़े शहरों के महंगे ब्यूटी पार्लर्स और महंगे कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वाले भी टैक्स नेट में लाए जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों में ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि कारोबार की तरक्की के लिए जाम इस्लाहात की जाएँ। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हमें मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करने पड़े। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ लिया। 25 नवंबर को GB हुकूमत और असेंबली 5 साल की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद तहलील हो गई थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी अरब के वज़ीर खेल
शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में मज़ीद ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैन-अल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को तब्दील करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बलूचिस्तान में जारी बड़े तरक्याती मंसूबे खुशाइंद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने बलूचिस्तान के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि विफाक और सूबों के माबैन राबतों के फ़रोग़ से अवामी मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को खुद फ़ोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद पेश की। मरीम नवाज का कहना था कि 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज हासिल कर सकते हैं। 15 लाख कर्ज 9 साल में 14,000 रुपये माहाना आसान एक्स में अदा करना होगा। खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने अपनी ज़मीन अपना घर पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब भर के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 अफराद को रिहायशी प्लॉट मिले हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इंडस्ट्री और एकेडेमिया को साथ लेकर चलने पर जोर। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया रिसर्च पर काम कर रही है, हमें भी इस फार्मूले पर काम करना है। हुकूमत सिंध सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सेहत के निज़ाम को मजीद मजबूत करने के लिए तजावीज़ की तैयारी पर काम करेगी। यकीन है कि हम जल्द मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में इजलास। वज़ीर आला को NFC पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में NFC से मुतालिक सूबे के माली और आइनी हकूक़ पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मफादात के भरपूर और मौसर दिफा का फैसला किया गया। मुसद्दिक मलिक ने कहा है, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 बड़े सैलाबों में 4700 जानें ज़ाया हुई, 18,000 अफराद ज़ख्मी या माजूर और 30 लाख शहरी बेघर हुए। पाकिस्तान हर साल सैलाबी नुकसानात से 9.5% GDP खो देता है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे तमाम मुनाकिदा पैनल डिस्कशन से गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था, मौसमियाती तब्दीली से खुराक का तहफ़्फ़ुज़ संगीन खतरात से दो चार है। पाकिस्तान का आलमी काबुल अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है। 2 पड़ोसी ममालिक 40% और 10 ममालिक 70% कार्बन के आलमी अखराज के जिम्मेदार हैं। फौरी मौसमियाती इक़दाम ना किया तो इंसानी और माशी नुकसान नाकाबिले तलाफी होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन की आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात में कहा, सर्कुलर रेलवे और कराची सखर ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। येलो लाइन BRT पर फैसले आवाम के मफाद को सामने रखकर किए हैं। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए आलमी बैंक के मज़ीद और बरवक्त ताउन की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन और GSP+ पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध ने कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, बाहमी तिजारत में मजीद इजाफा ज़रूरी है। GSP+ बरामदात और यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए इंतहाई अहम है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है और रहेगी। लाहौर में पार्टी के बानी कारकुन ख्वाजा अब्दुल जब्बार से उनके घर पर मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी का जाला अकेला नहीं, कोई इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। थर पार्कर में कारूंझे पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट से वज़ीर आला हाउस तक रैली निकाली। PIDC चौक पर पुलिस और वकला की धक्कम-पेल, वकला कंटेनर पर चढ़ गए। इस दौरान वज़ीर आला हाउस के आसपास की सड़कों और शाहराह फैसल समेत ट्रैफिक मुतासिर रहा। वकला की वफ़द से सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। वकला का पेश करदा चार्टर ऑफ डिमांड वसूल किया। कहा, कारूंझे के मसले पर आपके साथ हैं, दीगर मामला पर बैठ कर बात करेंगे। कीरथर में अगर कोई माइनिंग हो रही है तो वो गैर कानूनी है। मुज़ाकरात के बाद वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। तोशा खाना में तहाइफ जमा न करवाने पर बांग्लादेशी हुकाम ने शेख हसीना वाजिद के बैंक लॉकर्स से $13 लाख मालियत का 10 किलो सोना जब्त कर लिया।
नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम के मुताबिक सितंबर में जब्त किए गए लॉकर्स अदालती हुक्म पर खोले गए, जिनमें से सोने के बार, सिक्के और जेवरात बरामद हुए। शेख हसीना ने इक़्तिदार के दौरान मिलने वाले कुछ तोहफ़े रियासती खजाने में जमा नहीं करवाए थे। बांग्लादेशी अदालत ने रवा माह शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई है। हांगकांग के 31 मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लगने से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। इमारत में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। चीनी सदर का हलाकतों पर इजहार अफसोस। जनूबी अफ्रीका का भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। भारत की टीम दूसरे इनिंग्स में 140 रन पर ऑल आउट हो गई। साइमन हार्मर सीरीज में 17 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। टेस्ट के चौथे दिन के इख्तिताम पर भारतीय सहाफी ने जनूबी अफ्रीका के कोच शुक्री कॉनराड से सवाल किया कि आप पहले भी तो इनिंग्स डिक्लेयर कर सकते थे, इतना लेट डिक्लेरेशन का फैसला क्यों किया? कोच ने जवाब दिया कि हम चाहते थे कि भारतीय टीम को थकाएं। वो डिक्लेरेशन के लिए हमसे भीख मांगे, वो बैटिंग के लिए तरसे, हमारे आगे गिड़गिड़ाए कि इनिंग्स डिक्लेयर कर दो ताकि इनका मैच जीतने का कोई चांस बाकी ना रहे। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैन अल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। 27वें रोज का आगाज अमरीका के मौसीकार रिजवान जगानी की म्यूजिक वर्कशॉप से हुआ। रिजवान जगानी ने आला मौसीकी वायला की जदीद टेक्निक सिखाई। मराकश, नेपाल, आइवरी कोस्ट की जानिब से 3 मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई। पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजों ने मुल्क भर से आए हजारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में डेरा गाजी खान के नबील अब्बास शामिल।